हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DT+B के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर्स आपके काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले DT+B के एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में भी। अगर आप लैंग्वेज वाला कोई क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो वो लैंग्वेज सभी में सेम रहती है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, तो सभी के लिए लैंग्वेज सेम रहती है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर आप किसी भी एग्जाम के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि DT+B का एग्जाम दे रहे हैं तो ही आप सॉल्व करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर का ही सॉल्व करेंगे। जैसे TGT का आप देने वाले हैं तो TGT का ही नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी का भी सॉल्व करेंगे, PGT या फिर PRT का भी। तो क्योंकि DT+B ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है और सभी का ये एग्ज़ाम लेती है सभी पोस्ट के लिए, तो सभी पोस्ट वाले आप क्वेश्चन पेपर इनके देख सकते हैं। तो काफ़ी सिमिलरिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं 15 अक्टूबर में 2018 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था TGT सोशल साइंस फीमेल का, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका। इसका हम इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे आपके और बाकी जो सेक्शन है आपके रीजनिंग वगैरह के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगी इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सेंटेंस के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, मतलब पार्ट्स में दिया हुआ है सेंटेंस, और इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है या फिर कोई एरर नहीं है। तो आंसर भी इसमें आपको साथ के साथ मिलेंगे क्योंकि ये एक साथ ही आंसर इसके आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। तो जो ये सेंटेंस है हमारा, अ राइस क्रॉप सोक्ड बाय एसिड रेन कैन बी सेव्ड इफ़ इट इज़ रिंस्ड विद क्लीन वाटर, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा, शीला रिप्लाइड दैट द ब्लू साड़ी सूटेड मी द बेस्ट। अब देखो इसमें हमने चेंज क्या किया, जो ये इन्वर्टेड कोमास थे इनको हटा करके, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने दैट यूज़ कर दिया। और बाकी सेंटेंस हमारा क्या था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो हमने इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। वर्ब की फॉर्म से आपको पता चल जाएगा इसमें। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें एक चीज़ और हम करते हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम बदलते हैं। इसमें नहीं किया गया है क्योंकि ये रिप्लाई किया गया है। तो आगे और भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, ये सेंटेंस के जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं ये हमें सीक्वेंस इसका बताना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको लगाना है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा BAC। तो B जो है हमारा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, मतलब कि सबसे पहले ये वाला पार्ट आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा। और फिर आ जाएगा हमारा ए पार्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा C वाला, तो B ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो बिफोर फिल इन द ब्लैंक मनी बैंक्स हैव टू एक्सेस द रिस्क इन्वॉल्व्ड, तो इसमें क्या आएगा, लैंडिंग आ जाएगा इसमें। और यहाँ पर बिफोर यूज़ हुआ है तो इसके बाद क्या आएगा, इसके हिसाब से हमें यूज़ करना है वर्ड का। तो अगर हम बात करें बिफोर की, तो बिफोर हमारा यूज़ हो सकता है एज अ प्रपोजिशन, एज अ कंजक्शन और एज अ एडवर्ब। तो 3 तरह से बिफोर को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किस तरह से यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है एज अ कंजक्शन। तो इट रेफर्स टू एन इवेंट दैट हैपन्स जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वन, यानी कि जब ये कंजक्शन की तरह यूज़ होता है तो ये बताता है उस इवेंट को, उस इवेंट के बारे में जो कि एक इवेंट होने के बाद तुरंत बाद हुआ है, एक इवेंट होने के जस्ट बाद में जो हुआ है उसको ये रिप्रेजेंट करता है अगर ये कंजक्शन की तरह यूज़ होता है तो। और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट द फ्रेज बिलो द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो वन वर्ड बताना है इस सेंटेंस के लिए, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, तो इसको हम कहते हैं ऑब्सलीट। अगर कोई चीज़ यूज़ में नहीं है तो इसको हम प्रोडक्ट के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जो कंपनियां होती हैं आपकी, जैसे रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, ये आपके जो पुराने मॉडल्स होते हैं वो एक तरह से फिर बंद हो जाते हैं जब नए मॉडल आ जाते हैं और थोड़े अपग्रेड मॉडल आ जाते हैं। तो वो जो पुराने मॉडल हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्सलीट मॉडल, क्योंकि वो यूज़ में नहीं रहते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई कट माई फिंगर वाइल स्लाइसिंग ऑनियंस एंड इट बिकेम बैडली, क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड। कटने के बाद क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है वो एरिया जो कट जाता है। और इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोवाइडेड। तो सेम मीनिंग यानी कि हमें सिनोनिम एक तरह से बताना है।
तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब। इंटरप्ट करना किसी चीज़ में, उसको ही हम कहते हैं डिस्टर्ब करना। तो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। शी हैज़ ऑलवेज गॉन डैश क्रिएटिव हॉबीज़ लाइक निटिंग एंड पोट्री। इसमें आ जाएगा हमारा इन फोर। अगर हम बात करें इन फोर की, तो ये सिर्फ इन फोर नहीं है, ये एक तरह से हमारा फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब पूरा ये है क्या? गो इन फोर समथिंग। और समथिंग तो यहाँ पर है ही नहीं। समथिंग से मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वही। तो क्रिएटिव हॉबीज़ हम बात कर रहे हैं ना, हॉबीज़ के बारे में, तो समथिंग के बदले वो चीज़ आ जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गो इन फॉर समथिंग ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये पूरी वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है। और गो के बदले यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है वर्ब की, गोन, तो ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर इन फोर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 years ago we could not see limits to what we could dash into the ocean और what we could take out। तो ये कहना है डॉक्टर सिल्विया का। तो इसमें हमारा जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पुट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए एक वर्ड बताना है हमें। सब्स्टिट्यूट द फ्रेज, फ्रेज है एक तरह से ये। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब, तो ये कहलाता है हमारा एपिटाफ। एपिटाफ इसको हम हिंदी में अगर बोलें तो ये होगा हमारा क्या? समाधि लेख। तो ये होता है, देखो जो डेड पर्सन होता है उसकी समाधि पर कुछ लिखना, उसकी टॉम्ब पर कुछ लिखना, पोयम या फिर कुछ लाइंस, तो वो कहलाता है एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो हमारा वर्ड दिया हुआ है अलैक्रिटी, इसका मीनिंग आपको बताना है। कौन से वर्ड्स हैं जो कि इसे बेस्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शन इज क्लोजर इन मीनिंग टू द वर्ड बिलो। तो वर्ड है हमारा पंक्टिलियस, और स्क्रूपुलस जो है इसका सही मीनिंग हमारा हो जाएगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो पंक्टिलियस है, पंक्टिलियस जो है इसका मीनिंग होता है वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली। और थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें भी, देखो सिमिलर ही मीनिंग है। स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है? डूइंग एवरीथिंग करेक्टली। तो ये भी कुछ इस तरह से होता है कि केयरफुली कुछ भी करना, टू बिहेव करेक्टली। तो दोनों का मिलता जुलता मीनिंग है, तो सिनोनिम एक तरह से हम दोनों को कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट का अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट इन मीनिंग में जो वर्ड है वो बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट और कन्वर्जेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। कन्वर्जेंट का मतलब होता है हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द फैक्ट्स और रूल्स, हम कह सकते हैं, मतलब नॉलेज होना एक तरह से। और इग्नोरेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, तो ये होता है हमारा इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द बिलो सेंटेंस। देखो वॉइस से रिलेटेड बहुत इसमें आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है द फोर्स ऑफ द विंड टर्न द लीव्स अपसाइड डाउन। तो ये हो जाएगा हमारा द लीव्स वर टर्न अपसाइड डाउन बाय द फोर्स ऑफ द विंड। देखो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जो ये पार्ट यहाँ पर था वो इधर आ गया है और ये वाला पार्ट हो गया हमारा इधर। और इसमें हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, क्या? वर्ब की फॉर्म में, या फिर हमारा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा? देखो जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, अभी इसी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना हो तो बस यहाँ तक ही रहता है ये। और फिर जो इसका जब हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो बनता है ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर चला जाएगा, और वर्ब की फॉर्म हमारी क्या हो जाती है? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से ही बना हुआ है, ये वाला हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेज दिया हुआ है आई डोंट नीड एनी वन टू हेल्प मी गेट वेयर आई वांट टू गो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमें सिमिलर मतलब इसके लिए हमें फ्रेज बताना है क्या होना चाहिए। तो इसका फ्रेज हो जाएगा नो मैन इज़ एन आइलैंड। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अब पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पैसेज बहुत बड़ा है, बार बार हम बैक नहीं जा पाएंगे, तो मैं आंसर ही बता देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है,
अब चाहें तो इसको देख सकते हैं, मैं एक सेकेंड में आपको पैसेज दिखा दूंगी अभी दूसरे क्वेश्चन में भी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर द लेटेस्ट थिंकिंग अबाउट C&D वेस्ट इज टू, तो ये हो जाएगा हमारा रिसाइकिल इट टू यूज़ एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो C&D वेस्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं, आगे हम देख लेते हैं इस पैसेज को। C&D वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है हमारा कंस्ट्रक्शन और डेमोलाइशन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलाइशन वेस्ट जो है हमारा, यानी कि जो हमारा इमारतों से या फिर जो निर्माण कार्य जो होते हैं उनसे जो हमारा वेस्ट निकलता है, जैसे कि हमारी ब्रिक्स हो गई, कंक्रीट हो गए, स्टोन्स हो गए, हार्डकोर सब सॉइल हो गए, टॉप सॉइल हो गए, टिम्बर, ग्लास, जिप्सम, तो ये सब जो हैं हमारे क्या हैं, C&D वेस्ट हैं। शॉर्ट में कह देते हैं C&D वेस्ट। वैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलाइशन वेस्ट इसको कहते हैं। तो इस वेस्ट के बारे में बात की जा रही है कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए आजकल बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हम देख चुके हैं। इन दिल्ली द C&D वेस्ट क्रिएट्स, तो दिल्ली में ये C&D वेस्ट जो है क्या क्रिएट करता है। तो इसमें तीनों नहीं है, इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं, A और C। एक तो है वाटर लॉगिंग एज द वाटर गेट्स ट्रैप्ड अंडर द डेब्रीज, और तीसरा है आपका एयर पोल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर द वेस्ट। तो A और C इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज़, क्या है ये, सर्वे रिपोर्ट है, आर्टिकल है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल है, न्यूज़ आइटम है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल जो होता है ये एड्रेस करता है अपने रीडर्स को, पढ़ने वाले जो होते हैं उनको एड्रेस करता है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसीज एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ C&D वेस्ट हैज़ बीन द हाइएस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है इस सेक्शन का। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। देखो पैसेज का जो पर्पस है वो है टू पॉइंट आउट दैट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ C&D वेस्ट क्रिएट्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये जो है इम्प्रॉपर डिस्पोजल यानी कि C&D वेस्ट का जो डिस्पोजल सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रिएट हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट वो कर रहा है। तो एनवायरमेंट के लिए भी खतरा है और हेल्थ के लिए भी खतरा है ये। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अभी मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो है इस पर सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। पार्ट A जो आपका होता है कॉमन पेपर वाला उसका भी, और जो सब्जेक्ट वाले आपके होते हैं जैसे TGT वाले या फिर PGT वाले या फिर PRT के लिए जो होता है, सभी के सॉल्यूशन मैं इस पर करवाने वाली हूँ। तो अगर आप DT+B की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पैटर्न कुछ नहीं बदलता है, इसमें पैटर्न सेम रहता है, थोड़ा सा फेरबदल करके क्वेश्चन पेपर बनता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।